जंगबंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में अमरीकी बाइडेन हुकूमत का एक और इक़दाम। अमरीका ने इसराइल को टैंकों के 14,000 गोले हंगामी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा ने फ़रोख्त से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। इन हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया है। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमरीका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया। सलामती कौंसिल में अमरीका की जानिब से जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो बयान में कहा कि हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। कहा कि सलामती कौंसिल में अमरीका के दुरुस्त मौक़िफ़ की तारीफ़ करता हूँ। इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के हसूल के लिए जंग जारी रखेगा। गजा में 18,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों की वहशियाना कत्लेआम के बावजूद अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दुबान ने कहा कि अमरीका ने नाइंसाफ़ी की, सलामती कौंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इज़हार अफसोस, कहा कि गजा के मैसूर अवाम को इज्तमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान गजा में गैर मशरूत और फौरी जंगबंदी के मुतालबे को दोहराता है। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। इसराइली तैयारों की खान यूनिस, रफ़ा, बैत लाहिया पर बमबारी। 24 घंटों में 133 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। ज़ख्मी 48,000 से बढ़ गए। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई। इसराइल ने झड़पों में 2 अफसरान समेत मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 99 हो गई। नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर उन्हें निकाला गया। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा 3 मारेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया, चौथी बार भी मियाँ साहब यही पंगा लेंगे। तिमरगराह में जलसे से खिताब के दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो आवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। शदीद धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रशकई ता पेशावर बंद। फैज़पुर से समंदरी तक भी मोटरवे बंद कर दी गई। KP, पंजाब और सिंध के कई इलाके धुंध की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 3रा नंबर। और कराची के इलाके नांगन चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लियारी जहानाबाद कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स की लाश मिली है।